मंदिर बनवाना सहज है, शिवलिंग स्थापित कर लेना भी सहज है, लेकिन ये ध्यान रखे कि जहां स्थापना हुई अगर रोज सेवा नहीं होती, सेवा की व्यवस्था नहीं है, तो अपराध बनता है, वो हानि का कारण होता है। इसीलिए मंदिर बहुत सोच समझ के बनवाए। पहले जो पूर्वज लोग थे, जब मंदिर बनवाते थे तो जमीन या संपत्ति लगाते थे। किस लिए लगाते थे? कि हम जब तक हैं तब तक तो चलेगा ही, लेकिन ये संपत्ति है, इसी संपत्ति से जो भी रहे वो सेवा करता रहे। ठाकुर की श्री विग्रह विराजमान करना या शिवलिंग विराजमान करना, तो उसकी व्यवस्था करके ही। ऐसे नहीं कि मंदिर बनवा दिया, वहां कोई जल नहीं चढ़ा रहा, कोई पूजन नहीं हो रहा, तो क्यों चढ़ाया, क्यों बनवाया, किस लिए बनवाया? बनवाया तो उसकी व्यवस्था भी कीजिए। आप आदमी लगाइए, आप नहीं कर पा रहे तो आप आदमी लगाइए, और जब आप नहीं रहेंगे तब के लिए संपत्ति जमा कीजिए, क्योंकि भगवत जो विग्रह थे उसकी तो सेवा ही होनी चाहिए ना। तो आप देखो पूर्वज लोग, हमने प्रायः देखा है कि जैसे जमींदार लोग जो ना, तो 2 बीघा 5 बीघा ऐसे लगा दे कि ये मंदिर के नाम के, ये ठाकुर जी के नाम के, अब उसका अन्न कमाओ, ठाकुर जी के श्रृंगार के आभूषण वस्त्र भोग राग उसमें चलाओ। तो ये पद्धति भी है। ऐसा नहीं कि आपने मंदिर गांव में बनवा दिया, अब वहां कोई एक लोटा जल चढ़ाने वाला नहीं, कोई मंत्र अभिषेक करने, तो क्यों? फिर अपराध हुआ ना, क्यों बनाया? मन भगवान सबके हृदय में बैठे, नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। मंदिर तब बनवाओ जब मंदिर की आजीवन आप सेवा ठाकुर की करो, और आपके बाद भी सेवा होती रहे, ऐसी व्यवस्था करो। ये शास्त्रीय बात है, ये मतलब महापुरुषों से सुनी बात है। और आप भी सहज स्वभाव में समझ लीजिए कि मंदिर बनवाने का मतलब क्या है। हम ये आशा थोड़ी रखेंगे कि पड़ोसी जल चढ़ा देगा, नहीं, हम स्वयं मंदिर बना रहे तो हम सेवा करेंगे, हम आदमी लगा के सेवा करवाएंगे, और आजीवन सेवा होने के बाद, जीवन के बाद भी वो भी सेवा उनकी चलती रहे, ऐसी व्यवस्था की जाती है। वो है, सिद्धांत ऐसा है। अब मंदिर बनवा के छोड़ दिया, फिर वही बात आ गई कि दरवाजे खुले हैं, वहां सब पशु पक्षी सब, वहां जल नहीं चढ़ाने की व्यवस्था है, वहां कोई उनका पूजन नहीं करता, तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई है ना। ऐसे तो नहीं प्राण प्रतिष्ठा, अब आपको भूखा बंद करे तो जेल हुई ना, या तो मानो ही नहीं, और जब माना तो है, और जब है तो फिर वैसे ही रखा जाता है। जैसे गुरु की सेवा, घर में गुरु विराजमान करो तो कैसे हो? तो जगत गुरु भगवान शिव है, आपने उनको विराजमान, तो फिर उनका अभिषेक होना चाहिए, भोग लगना चाहिए, आरती होनी चाहिए, हाँ, सदग्रंथों का पाठ होना चाहिए उनके पास। तो इसीलिए जो ये बात नहीं समझते हैं और नाम आदि के लिए मंदिर आदि बनवा देते हैं कि बड़ा पुण्य होगा, तो साथ में वो भी देखो कि अगर ऐसा होता है तो पुण्य की जगह में पाप बनने की संभावना है। भगवत विग्रह विराजमान प्राण आराध्य भगवान को प्राण प्रतिष्ठित मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण बुला किए गए ना, तो फिर मतलब फिर होना चाहिए, वैसे ही सेवा होनी चाहिए जैसे होनी चाहिए। जी।